हेलो एवरीवन, मेरा नाम राहुल है और हमारी आज की वीडियो वेक्टर के ऊपर रहेगी। हमारी बेसिकली हम दो पार्ट में वीडियो अपलोड कर रहे हैं। आज हम सिर्फ वेक्टर का इंट्रोडक्शन कवर करेंगे कि वेक्टर क्या होता है, उसे किस तरह से यूज कर सकते हैं, और सेकंड वीडियो में वेक्टर के मेथड्स कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि वेक्टर्स होता क्या है। तो हम बात कर रहे थे वेक्टर्स क्या होते हैं। तो वेक्टर्स बेसिकली हमारे डायनेमिक एरे होते हैं जो रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपना साइज ग्रो या श्रिंक कर सकते हैं। एग्जांपल के लिए आप देख सकते हैं हमारा एक एरे यहाँ पर बन गया है और हमारे एरे में 4 एलिमेंट्स हैं और इसका साइज अगर हमारा x है तो ये क्या करेगा, अगर ये वेक्टर होता और मेरे को 21 के बाद इसमें कोई एलिमेंट ऐड करना होता, ये क्या करेगा, ये उसी वेक्टर को पहले डबल कर देगा, उन्हीं एलिमेंट्स के साथ हमारा वेक्टर का साइज डबल हो जाएगा। सो लेट्स से कि हमारा जो पहला वाला एरे था उसका साइज अगर हमारा x था तो इस वाला एरे का साइज हमारा 2x हो जाएगा। ठीक है, तो वेक्टर बेसिकली क्या करता है, वो एक डायनेमिक एरे ही है लेकिन अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो अपना साइज ग्रो या श्रिंक कर सकता है। चलिए अब इसको प्रैक्टिकली कोड करके देखते हैं कि वेक्टर को कैसे डिक्लेयर करते हैं और उसे किस तरह से यूज कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम वेक्टर को प्रैक्टिकली कोड करके देख रहे थे। तो हमने यहाँ पे एक हेडर फाइल लगा रखी है वेक्टर की, और अब हम सबसे पहले करेंगे, हम लोग पहले वेक्टर को इनिशियलाइज या डिक्लेयर करना सीखेंगे। तो इसके जितने मेथड्स होते हैं, जितने तरीके से हम कर सकते हैं वो मैं पहले करके दिखा देता हूँ। हम एक लिख सकते हैं वेक्टर इंट और यहाँ वेरिएबल करें। तो बेसिकली वेक्टर इंट हमने यूज करा है टाइप ऑफ वेरिएबल बताने के लिए, आप यहाँ पे कैर भी ले सकते हो। हमने इंट लिया है टाइप ऑफ वेरिएबल के लिए और अब ये हमारा वेरिएबल हो गया। एक हम ले सकते हैं वेक्टर इंट बी 5,10। ठीक है, अब इसका क्या मतलब हुआ कि बी में हमारे 5 इंटीजर्स है विद वैल्यू 10, मतलब 5 इंटीजर की वैल्यू हमारी 10 होगी। तो इसका मतलब है 5 इंटीजर्स विद वैल्यू 10। इसके अलावा लिख सकते हैं वेक्टर इंट सी और हम उसमें वैल्यू डाल सकते हैं बी डॉट बिगिन से लेके बी डॉट एंड तक। ठीक है, तो हमने बी की सारी वैल्यू सी में डाल दी है और लास्ट हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं वेक्टर इंट डी और ठीक है। तो ये कुछ तरीके से हम लोग वेक्टर को डिक्लेयर इनिशियलाइज कर सकते हैं। हमारा फॉर्मेट यही है, वेक्टर और हमारे डेटा टाइप प्लस वेरिएबल के लिए। ठीक है, बेसिक फॉर्मेट है। तो हमने वेक्टर को इनिशियलाइज डिक्लेयर कर लिया है। अब हम इसे आइटरेट करके देखते हैं। तो आइटरेट करने के लिए मैं वही फॉर लूप इंट आई इक्वल 0 आई लेस देन, हम सी को आइटरेट कर रहे हैं, सी वेक्टर को आइटरेट कर रहे हैं, तो सी डॉट साइज आई प्लस प्लस सी आउट सी ऑफ आई ठीक है। तो हमने करा, हमने आई से लेके लूप चलाया है, आई 0 से लेके, हम 0 से लेके चलाएंगे। ठीक है, हमने आई 0 से लेके लूप चलाया है सी डॉट साइज तक, मतलब 0 से लेके जितना उसका साइज है सी का वहां तक लूप चलेगा, उसको इंक्लूड नहीं करेगा। अगर उसका साइज 5 आ रहा है तो वो 0 से 4 तक जाएगा। ठीक है, अब इसको रन करके देखते हैं। अब यहाँ पे हमारा आउटपुट आ रहा है 10 कोलन 10 कोलन 10 कोलन 10 कोलन 10। ठीक है, तो बेसिकली हमारे 5 बार 10 प्रिंट हो रहा है। सी में हमारी वैल्यू कहां से आ रही, बी से, और बी में मैंने क्या डाला था 5,10, मतलब 5 इंटीजर्स जिनकी वैल्यू 10 आ रही है। ठीक है, तो 5 इंटीजर विद वैल्यू 10, और हमने यहाँ पे इसे आइटरेट करके देख लिया है। हम लोग इसको फॉर ईच लूप से भी आइटरेट कर सकते हैं, तो मैं आपको करके दिखा देता हूँ। फॉर इंट एक्स फॉर ऑल डी। ठीक है, हम डी वेक्टर को आइटरेट कर रहे हैं, तो लिखूंगा सी आउट एक्स, हमारे डी वेक्टर की वैल्यू 1 2 3 4 5 है ये डी। ठीक है, तो मैं अब इसको आइटरेट करके देख रहा हूं, देखते हैं क्या आता है। ठीक है, हमारा डी वेक्टर यहाँ पर आइटरेट हो गया है, 1 कोलन 2 कोलन 3 कोलन 4 कोलन 5 कोलन आ रहा है। ठीक है, तो ये काफी इजी था। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, हम इसमें और कुछ फंक्शंस कवर करने वाले हैं।
इसके लिए मैं एक वेक्टर बनाता हूँ, वेक्टर इंट v नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, हम यूजर से इनपुट लेंगे यहाँ पे कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमें वेक्टर में डालने हैं। तो मैंने एक वेक्टर लिया है v, n लिया मैंने नंबर ऑफ एलिमेंट्स के लिए, और मैंने सीन करा लिया, यूजर से इनपुट ले लिया। ठीक है, अब हम लगाएंगे फॉर इंट i इक्वल्स 0, i लेस देन n, i प्लस प्लस इंट नंबर से नंबर v डॉट पुश बैक नंबर। ठीक है, तो हमने एक लूप चलाया है, उसमें इंट नंबर लिया है, सी नंबर लिया है, और एक नया फंक्शन आपको दिख रहा होगा v डॉट पुश बैक नंबर। तो बात करते हैं फंक्शन हमारा करता क्या है। तो v डॉट पुश बैक बेसिकली करता क्या है, इसके दो रोल होते हैं। ठीक है, अगर हमारे पास एक वेक्टर है और वो फुल हो गया है तो वो उसका साइज डबल कर देता है। कैसे करता है, अब आप लेके चलो कि आपने v डॉट पुश बैक 50 लगाया है, v डॉट पुश बैक नंबर की वैल्यू अगर 50 है, तो अगर हमारे एरे में स्पेस है तो उस वेक्टर में अगर हमारी स्पेस है तो उस एलिमेंट को वेक्टर के लास्ट में एंड कर देगा। इनकेस अगर स्पेस अवेलेबल नहीं है तो वेक्टर का साइज डबल कर देगा। एग्जांपल के लिए हमारे यहाँ पे एक वेक्टर है, इसमें 4 एलिमेंट है 10 20 30 40, और ये वेक्टर हमारा फुल हो गया, ये वेक्टर हमारा पूरा भर गया है, और इस वेक्टर का साइज हमारा x है। अब जब मैंने v डॉट पुशबैक 50 लगाया तो वो इस वेक्टर के साइज को 2x कर देगा, इसको डबल कर देगा, इसका साइज भी उसे डबल कर देगा, और लास्ट में वो 50 भी ऐड कर देगा। ठीक है, तो ये रोल होता है v डॉट पुशबैक फंक्शन का, मतलब पुशबैक फंक्शन का। v हमारा वेक्टर का नाम है जिसके साथ आप उसे यूज कर रहे हो। ठीक है, v बेसिकली वेरिएबल का नाम है, तो v डॉट पुशबैक ये पूरा सिंटैक्स होता है। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ आप सबको समझ आ गया कि v डॉट पुशबैक का रोल क्या होता है। तो मैं ना अब हमारे v वेक्टर को प्रिंट करा के देख लेता हूँ। मैं ये फॉर लूप ईच लूप यहाँ कॉपी कर लेता हूँ, फॉर ऑल ऑफ v और सी आउट एंटर। ठीक है, इसको प्रिंट करा के देखते हैं। अच्छा, अभी हमने पहले इनपुट नहीं लिया, पहले इनपुट लेंगे फिर प्रिंट कराएंगे। तो मैं नंबर डाल रहा हूँ 5, और इनपुट्स हम ले रहे हैं 20 30 40 50। ठीक है, मैंने नंबर ऑफ एलिमेंट्स डाले हैं 5, और मेरे एलिमेंट्स हैं 10 से लेके 50 तक। ठीक है, यहाँ पे हमारा ये आ गया 10 20 30 40 50। मैं ऊपर एंडर लगा देता हूँ थोड़ी क्लैरिटी के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे 10 20 30 40 50 हमारा प्रिंट हो गया है। अब ना एक बेसिक सा डिफरेंस हमें यहाँ समझने की जरूरत है जो काफी जरूरी है। हमने यहाँ पे एक वेक्टर v लिया है, ठीक है, और हमारा, मैं बीच में से ना इरेज कर देता हूँ, थोड़ा सा इरेज कर, चलो सही। ठीक है, हमने यहाँ पे एक वेक्टर v लिया है, इसमें हमारे 5 एलिमेंट्स थे, 10 से लेके 50 तक हमारे 5 एलिमेंट है, 10 20 30 40 50। उसी तरह हमारे यहाँ पे एक वेक्टर d है, इसमें भी 5 एलिमेंट है, 1 2 3 4 5। लेकिन इनकी साइज और कैपेसिटी क्या डिफरेंट है, दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो बराबर है, लेकिन क्या इनके साइज और कैपेसिटी डिफरेंट है? तो ये हम चेक करेंगे कैसे। मैं सबको प्रिंट कराऊंगा, वेक्टर डी की साइज और कैपेसिटी प्रिंट कराऊंगा, और वेक्टर बी की भी साइज और कैपेसिटी प्रिंट कराऊंगा। फिर हम चेक करेंगे ये डिफरेंट है कि नहीं है, और अगर इनकी वैल्यू अलग आ रही है तो उसके पीछे का रीजन क्या है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सी आउट वी डॉट साइज, पहले मैं वी वेक्टर का ले रहा हूँ जिसकी वैल्यू हमारी 10 20 30 40 50 है, 5 एलिमेंट है उसमें भी। सी आउट वी डॉट कैपेसिटी। ठीक है, इसी तरीके से हम क्या करेंगे, अपना डी वेक्टर को भी हम प्रिंट करा लेंगे। तो मैं कॉपी कर लेता हूँ, अब इसे प्रिंट करा के देखते हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि V में हमारे एलिमेंट्स कितने थे, 5, लेकिन उसके हमारा साइज है उसका 5 आ रहा है, तो इसमें कोई इशू नहीं है। ठीक है, उसी तरह अगर मैं बात करूं D में हमारे कितने एलिमेंट्स थे, 5 ही थे, और उसका साइज भी हमारा 5 आ रहा है। ठीक है, यहाँ भी कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो V की कैपेसिटी मेरी 8 आ रही है, मतलब मैं उसमें 8 एलिमेंट स्टोर करा सकता हूँ, मैंने अभी 5 ही कराए हैं, और D की कैपेसिटी हमारी 5 आ रही है। ठीक है, तो दोनों के साइज सेम है क्योंकि दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट्स बराबर है, लेकिन दोनों की कैपेसिटी डिफरेंट है। क्यों डिफरेंट है?
हमने जब डी को ऊपर डिक्लेयर करा, हमने कोई साइज का डिफाइन नहीं करा था, मैंने डायरेक्ट डी में एलिमेंट्स डाल दिए, ठीक है। लेकिन जब मैं बात कर रहा हूँ वेक्टर वी की, तो वेक्टर वी जब हमने बनाया तो इसके पास एक ही कैपेसिटी और एक ही साइज था, और उसके बाद जब हमने वी डॉट पुशबैक फंक्शन को यूज करा, वो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से नंबर लास्ट में ऐड करता है। दूसरी चीज, वो उसको डबल कर रहा था। कैसे कर रहा था इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। तो यहाँ मैं एग्जांपल लेके चलूंगा हमारे वेक्टर वी का, जहां पे हमने पुशबैक फंक्शन यूज करा था और हमने 5 एलिमेंट्स डाले थे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे 5 थे, और हमने इनपुट डाला था 10, 20, 30, 40, 50 का, ठीक है। तो हमने जब पहली बार वेक्टर बनाया और हमने पुशबैक डाला तो उसमें हमारा 10 आ गया। हमारा इनिशियली इसकी साइज और कैपेसिटी दोनों बनती है यहाँ पे। लेकिन जब मैंने यहाँ पे पुशबैक 20 लगाया तो हमारे वेक्टर का साइज यहाँ फुल हो चुका था। पुशबैक का रोल क्या होता है मैं आपको बता चुका हूँ, वो लास्ट में एलिमेंट को ऐड कर देता है। दूसरी चीज, अगर वो फुल हो गया वेक्टर तो उसका साइज में डबल कर देता है। तो यहाँ क्या करेगा, वो लास्ट में ऐड भी करेगा 20 और साइज डबल कर देगा, ठीक है। अब जब यहाँ पे पुशबैक 30 लगाऊंगा तो फिर से देखेगा हमारा वेक्टर फुल है, तो पहले इसका साइज डबल करेगा, फिर लास्ट में वैल्यू भी ऐड कर देगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हो तो मेरा साइज 3 है लेकिन कैपेसिटी 4 है। साइज 3 मतलब मेरे नंबर ऑफ एलिमेंट इसमें 3 है लेकिन कैपेसिटी 4 है, मेरे 4 एलिमेंट उसमें स्टोर हो सकते हैं। तो जब मैं पुशबैक 40 लगाऊंगा तो वो सिंपल क्या करेगा, लास्ट में सिर्फ वैल्यू को ऐड करेगा, उसे जरूरत नहीं है उसको डबल करने की। जब रिक्वायरमेंट होगी वो सिर्फ तभी इसको डबल करेगा, ठीक है। लेकिन अब मैं यहाँ बात करता हूँ, अगर मैं पुशबैक 50 लगा रहा हूँ, जो हमारा लास्ट एलिमेंट था हमारे एग्जाम्पल में भी, मैंने पुशबैक 50 लगाया, उससे दिख रहा है कि फुल है, ये हमारा पूरा वेक्टर फुल है, वो इसका साइज डबल कर देगा, इसकी कैपेसिटी डबल कर देगा। अब यहाँ पे हमारे इसकी कैपेसिटी हो गई 8, लेकिन उसने जब 50 लास्ट में ऐड करा तो हमारे यहाँ पे साइज है 5, साइज मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। तो यही डिफरेंस था हमारे वेक्टर वी में और वेक्टर डी में, जो हमने अपने कोड में कवर करा है। तो क्या ये, इसे हम डबलिंग ऑफ ऑपरेशंस कहते हैं। तो क्या ये अच्छा तरीका है? तो इसके लिए तो मैं यही कहूंगा कि डबलिंग ऑफ ऑपरेशन थोड़ा एक्सपेंसिव पड़ जाता है मेमोरी के लिए, तो इसको हमें ना अवॉइड करना चाहिए। और इसे किस तरह से अवॉइड कर सकते हैं वो हम वेक्टर मेथड्स की जो हमारी नेक्स्ट वीडियो है उसमें कवर करेंगे। तो उसको देखने के लिए और ये कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग सीरीज के जो हमारी अपकमिंग वीडियोस है उनके बारे में, उनको और देखने के लिए, उनको पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।